12th क्वेश्चन देखिए, लुक एट द ग्राफ्स A to D, फिगर में दे रखे हैं, केयरफुली एंड स्टेट विद रीजंस विच ऑफ दीज कैन नॉट बी पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ ए पार्टिकल। कि चीज दे रखे ग्राफ, इनमें से कौन सी पॉसिबली आपको ये नहीं बता पाते कि ये वन डायमेंशनल मोशन है या नहीं है। तो पहले तो ये ग्राफ दे रखा, देखिए ये xt लिखा हुआ, इट मीन्स ये आपका पोजिशन टाइम ग्राफ है, यानी यहाँ टाइम, यहाँ क्या दिखा रखी है, पोजिशन दिखा रखी है। और वैसे आपको पता है कि टाइम एक्सिस इस साइड में क्या आपका पॉजिटिव साइड में नेगेटिव है, ये पोजीशन ऊपर पॉजिटिव होने से क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कोई कहने को तो ये कह सकता है कि यहाँ पे टाइम जो है जी नेगेटिव, टाइम नेगेटिव तो नहीं होता कभी भी, हाँ नहीं होता। लेकिन आप इसको ऐसे मान के चलिए, जैसे ओरिजिन मान लिया ना, यहाँ से जैसे आप किसी भी काम को शुरू करें, सपोज कीजिए आपने सुबह 9 बजे स्टार्ट किया है, तो 9 बजे से आगे वाले टाइम को आप दिखाते जाओगे, लेकिन 9 से पहले वाले जो टाइम है उसको पीछे दिखाएंगे ना, तो उसके लिए है। चलो कोई ज़्यादा सब फर्क नहीं इस बात में, हमें जो करना वो क्या है कि क्या ये वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो सपोज कि जिस टाइम एक्सिस पे मैंने टाइम ले लिया, ये आपका 1 आवर है, ये आपका 2 आवर है। इस 2 के ऊपर देखिए, यहाँ देखिए ये कुछ पोजीशन है इसकी, कुछ भी होगी, चाहे सपोज कीजिए आपकी 10 मीटर है ये, और यही 2 के ऊपर ये भी पोजीशन है, यहाँ सपोज कीजिए कितना आपका 25 है। यानी कि 2 आवर के बाद टाइम जो आपका जो आपकी पोजीशन जो 10 मीटर भी दिखा रखी है, वो 25 मीटर भी दिखा रखी है, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। एक टाइम पर तो पार्टिकल की पोजीशन एक ही होगी ना, तो कैसे लिखेंगे देखिए इसको। तो क्या है, ए पार्टिकल कैन नॉट हैव 2 पोजीशन एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पे एक ही टाइम पे 2 पोजीशन दिखा रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इतना आंसर आप इसका लिखेंगे। अब सेकंड जो है ये दिखा रखा आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखा रखा है। इसके अंदर आप सेम वैसे देखिए, यहाँ पे टाइम है और ये आपकी वेलोसिटी है। तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपका 1 आवर है, यहाँ पे आपका 2 आवर है। यहाँ देखिए इस 2 आवर के ऊपर ये वेलोसिटी की वैल्यू है, कुछ भी आए चाहे यहाँ पे वेलोसिटी। दूसरी मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ पे आपकी 15 आ गई है। दूसरा इसी टाइम पे नीचे की तरफ देखेंगे, ये भी वेलोसिटी है, ये आपकी क्या -15 है। यानी कि एक ही टाइम पर 2 वेलोसिटीज, एक +15 एक -15। -15 मीन्स डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि एक ही टाइम के ऊपर 2 वेलोसिटीज हों, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या लिखेंगे देखिए, ए पार्टिकल कैन नॉट हैव 2 वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये इसका आंसर जो हम इसके अंदर लिख देंगे। अब करते हैं हम जो है सी पार्ट इसका, और सी में आपका दे रखा है ग्राफ किस किस के बीच में, आपका स्पीड के और टाइम के बीच में आपका ग्राफ जो है दे रखा है। यहाँ फिर जो है हम देखेंगे, जैसे सपोज कीजिए आप टाइम की बात करें, ये आपका जैसे 1 आवर है, ये 2 आवर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 ऐसे 6 है, ऐसे दिखा रखे हैं सारे आपके। तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो एक ही टाइम पे, बल्कि एक ही टाइम छोड़िए आप, इसमें हम जो है बात करते हैं, क्योंकि यहाँ जिक्र किसका है, स्पीड का है। और अगर इस ग्राफ को देखिए ना, तो ये वाला पार्ट तो ठीक है, स्पीड आपकी क्या दिखा रखी है, पॉजिटिव दिखा रखी है। और इस वाले पार्ट में स्पीड आपकी क्या है, नेगेटिव है। और स्पीड तो नेगेटिव कभी होती ही नहीं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस पार्ट की बात करें यहाँ से ऊपर स्पीड आपकी क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ नीचे अगर देखें, इनको देखें, इसको देखें, सारा यहाँ पे क्या है, स्पीड की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको आंसर क्या लिखेंगे, दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट स्पीड इज नेगेटिव इन सम इंटरवल ऑफ टाइम। या टाइम के कुछ इंटरवल के अंदर, जैसे ये वाला पार्ट है या ये वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ आपकी स्पीड जो क्या होगी, नेगेटिव हो गई है। स्पीड इज नेगेटिव इन सम इंटरवल ऑफ टाइम, बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन स्पीड तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये ग्राफ भी आपका सही नहीं है। अब बात करते हैं डी पार्ट वाले की। यहाँ क्या आपका ये टाइम, और यहाँ क्या है, टोटल पाथ लेंथ। ऊपर आपकी क्या टोटल पाथ लेंथ है। देखिए यहाँ आप टाइम के साथ साथ चलिए, 1 आवर पे या जैसे आपका 10 है, यहाँ 20, ये 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ क्या आपका 30 है, फिर 40 मीटर है, मान लीजिए ऐसे दिखा रखा है। ये टाइम आपका 1 आवर है, 2 आवर है, यहाँ आपका 3 है, यहाँ 4 है। तो देखिए 1 आवर के बाद मान लीजिए टोटल पाथ लेंथ 10 है,
2 आवर के बाद देखेंगे तो भी मान लीजिए कितनी होगी आपकी, 2 आवर के बाद यहाँ से चेक कर लेंगे, बल्कि इससे पहले यहाँ देखेंगे, इस पे देखेंगे, मान लीजिए 1.5 आवर है तो इस पर भी बढ़ रही है, यहाँ जाने के बाद भी बन गई कुछ, लेकिन यहाँ इस पोर्शन में आती क्या होना शुरू हो गई आपकी, ये तो पाथ लेंथ घटना शुरू होगी, जबकि पाथ लेंथ तो टाइम के साथ साथ क्या गई, बढ़ेगी। पाथ लेंथ तो टाइम के साथ पाथ लेंथ जो आपकी इंक्रीज होगी, और एक पोजीशन तो ऐसी आ गई 3 आवर के बाद जो है पाथ लेंथ 0 हो गई है, और पाथ लेंथ तो 0 है, जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो पाथ लेंथ तो होगी ही होगी, चाहे कितनी भी आए, और घट तो यहाँ से इस पोर्शन में क्या घट रही है, और यहाँ आने के बाद तो क्या होगी, पाथ लेंथ आपकी 0 होगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको आंसर क्या लिखेंगे, देखिए टोटल पाथ लेंथ कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम, टोटल पाथ लेंथ टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकती और 0 भी नहीं हो सकती। सो ये भी स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग है, और आपके 1 डायमेंशनल मोशन आपकी नहीं हो सकते। और इस ढंग से आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट।